राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सरदार आरपी सिंह जी और बहन नूपुर शर्मा जी भी हमारे बीच में है। और इस मंच के संचालन कर रहे प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी, दिनेश प्रताप सिंह जी हमारे बीच में है। आज पार्टी के समग्र कार्यकर्ता जो शक्ति केंद्र से लेकर प्रदेश की इकाई के ऐसे मौजूद सारे देवतुल्य कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। उनका अभिनंदन है कि आज वो इस लड़ाई में, ये संघर्ष का जो अभियान है, पोल खोल अभियान, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज का बहुत पवित्र दिन है। आज सबको याद होगा 11 मई का दिन वो याद करिए जब भारत विश्व के पटल पर परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बना था अटल जी की सरकार के नेतृत्व में। उस दिन, आज के दिन हम लोगों ने ये शक्ति हासिल की थी और इस शक्ति को हासिल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियां भी हमें आई थी, लेकिन उन चुनौतियों को परवाह न करते हुए उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने उस अंतर्राष्ट्रीय चुनौतियों को सामना किया और भारत परमाणु शक्ति संपन्न बना। इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। लेकिन आज जिस पोल खोल अभियान के लिए हम लोग यहां इकट्ठा हैं, और ये दिल्ली के लिए दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली में आज एक ऐसा मुख्यमंत्री बैठा है जो कभी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवालिया निशान खड़ा करता है, जो कभी कश्मीर फाइल फिल्म, विधानसभा में कश्मीरी पंडितों के ऊपर अपमान पूर्वक अट्टहास करता, हंसी करता है। और यहीं तक बात नहीं रुकती है, वो एक ओर तो इमामों को सैलरी देकर तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा देता है। एक ऐसा मुख्यमंत्री जो दिल्ली के दंगों के अंदर जो दोषी, जो मुख्य सूत्रधार है, ऐसे आम आदमी पार्टी के नेताओं को संरक्षण देने का काम करता है। दोस्तों, आज हम लोग ऐसे झूठे व्यक्ति की पोल खोलने के अभियान की शुरुआत के लिए यहां आए हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से मुख्यमंत्री है जो शायद गरीब व्यक्तियों को राशन की सुविधा नहीं दे पाया, लेकिन इमामों को सैलरी जरूर देता है, जो घर घर पानी नहीं पहुंचा पाया, लेकिन अपने घर के अंदर बंगले में स्विमिंग पूल बनाने के लिए दिल्ली की जनता की गाड़ी कमाई का पैसा जरूर वहां बर्बाद करता है, जो शायद दिल्ली के अंदर मोदी सरकार की यह योजना कि पूरे देश में एक राशन कार्ड होना चाहिए, वन नेशन वन राशन कार्ड, इस योजना को लागू करने के लिए दिल्ली की जनता को कोर्ट के अंदर जाना पड़ता है, क्योंकि नियत साफ नहीं है। जो राशन केंद्र सरकार भेजती है, उस राशन को ब्लैक में मार्केट के अंदर डाला जाता है दिल्ली सरकार के द्वारा, और इसलिए वो वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू नहीं कर पा रहे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति की, एक ऐसी सरकार की पोल खोलने के लिए यहां आए हुए हैं, उस पोल खोलने के अभियान को प्रारंभ करने वाले हैं जो रोहिंग्या बांग्लादेशी जो दिल्ली के अंदर बैठे हैं, जिनका संरक्षण देने का काम आम आदमी पार्टी के विधायक कर रहे हैं, उनके पार्षद कर रहे हैं, और ये किसी और के इशारे पर नहीं हो रहा है। साथियों, आपको पता है, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीटिंग बुलाकर अपने विधायकों को कहा कि अपने अपने इलाकों में जो जो आपके रोहिंग्या बांग्लादेशी हैं, उनको आप राशन कार्ड बनाइए, उनके वोटर कार्ड बनवाइए, उनके आधार कार्ड बनाइए, और उनके बुजुर्गों को पेंशन लगवाइए और बच्चों के एडमिशन कराइए। क्या अरविंद केजरीवाल
से मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, मीडिया के हमारे मित्र भी हैं। अगर हिम्मत है अरविंद केजरीवाल जी, दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, तो जवाब दीजिए। आप तो आए थे राजनीति को बदलने के लिए, आप राजनीति को बदलने के लिए आए थे, लेकिन राजनीति और दिल्ली को तो आप बदल नहीं पाए, लेकिन आपने अपने चरित्र और चेहरे को जरूर बदल लिया है। असली मुखौटा आ गया है और इसीलिए इस अभियान का नाम पोल खोल अभियान रखा है। इसीलिए इस अभियान का नाम पोल खोल अभियान, कि सत्य के सत्यता के साथ झूठ को उजागर करना है। और आज तो कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के असली चरित्र, चेहरा, चाल के बारे में पता करना हो तो उसको सत्ता की ताकत दे दो, उसको पैसे की ताकत दे दो। व्यक्ति असली है या नकली है पता लग जाता है। हम सब लोग जानते हैं कि जो सत्ता की ताकत पाने के बाद और पैसे की ताकत पाने के बाद बदल जाता है, असली पहचान उस समय होती है। और पंजाब में पुलिस की ताकत, पंजाब और दिल्ली से पैसे की ताकत, और पंजाब और दिल्ली से पद की ताकत, ये जो 3 पी है, पुलिस, पैसा और पद, इसके घमंड के अंदर चूर होकर अरविंद केजरीवाल क्या क्या तानाशाही नहीं कर रहे। अभी कुछ दिन पहले हमारे पार्टी के युवा मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री और कार्यकर्ता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा को नोटिस दिया गया। बग्गा जी हमारे बीच में आए हुए हैं। और नोटिस क्यों दिया गया? क्योंकि तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने एक प्रश्न खड़ा किया था कि केजरीवाल जी जवाब दीजिए आप, कि आपने पंजाब में सरकार बनने से पहले कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने वालों को 24 घंटे के अंदर जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। नहीं भिजवाया। बग्गा का दोष कितना है? वो ट्विटर पर रोज सवाल करते थे कि मुख्यमंत्री जी, जो पंजाब के सुपर सीएम हैं, पंजाब का मुख्यमंत्री तो भगवंत मान है, लेकिन सुपर सीएम कौन है? वो केजरीवाल। उनसे सवाल करते थे कि आपने कहा था उनको जेल की सलाखों के पीछे भिजवा देंगे। यह सवाल किया कि दिल्ली, पंजाब में ड्रग माफिया पर रोक कब लगाओगे? आपने कहा नशा मुक्त करेंगे। आप तो ड्रग माफिया पर रोक भी नहीं लगा पाए। उनका दोष इतना है कि सवाल किया था किसानों को मुआवजा कब दोगे, और इस सवाल पूछने पर वो तानाशाही, तुगलकी फरमान पंजाब पुलिस को भेज दिया। और पंजाब पुलिस का बेजा इस्तेमाल करते हुए बग्गा जी के घर पर पुलिस आई। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 50-60 पुलिस वाले पहुंचे और उनके बुजुर्ग पिताजी का भी अपमान किया, उनके साथ भी मारपीट की, और उनको पगड़ी तक पहनने का, जो सिख धर्म का सबसे बड़ा स्वाभिमान और सम्मान होता है, वो पगड़ी पहनने का भी मौका नहीं दिया। अरे केजरीवाल जी, ये तानाशाही दुर्योधन और रावण की भी नहीं चली है, और ये तानाशाही लोकतंत्र में नहीं चल सकती है। माननीय अदालत ने, कोर्ट ने आपको बता दिया है कि आप कितनी भी तानाशाही कर ले, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग लाया। और मैं आपको बताना चाहता हूं एक घटना, 5000 साल पहले महाभारत हुआ था, उसका षड्यंत्र भी इंद्रप्रस्थ दिल्ली की धरती पर रचा गया था। उस समय उस षड्यंत्र को रचने वाला वो दुर्योधन था, और आज इस षड्यंत्र को रचने का काम केजरीवाल के रूप में एक बौने दुर्योधन ने किया है। लेकिन उस लड़ाई का अंत भी कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण ने किया था, और इस लड़ाई का अंत भी, जो पहली शुरुआत, वो भी कुरुक्षेत्र में हुई थी, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हुई थी।
इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ताकत है। पूरे देश में तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा सिर्फ एक नाम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता किसी भी तानाशाही, गुंडागर्दी, किसी से भी डरता नहीं है। वो डरता नहीं है, झुकता नहीं है, रुकता नहीं है, थकता नहीं है, संघर्ष करता है और ईंट का जवाब पत्थर से देता है। और दोस्तों, कार्यकर्ता साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये वक्त आ गया है, ये वक्त आ गया है कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करें, ऐसे लोगों को बताएं कि उनकी हैसियत क्या है। जनता में जो उन्होंने वादे किए, उन वादों को पूरा नहीं किया। और मैं कहना चाहता हूं, ये झूठ के खिलाफ जो लड़ाई है वो हम सत्य से लड़ेंगे। कहते हैं सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, और मिटे पाप का मूल भी, मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार, करे सत्य जब वार। भारतीय जनता पार्टी के पास सच्चाई की ताकत है और इस सच्चाई की ताकत के आगे कोई भी एएपी यानी अराजक, अविश्वसनीय प्रचार पार्टी आज इस सच्चाई की ताकत को नहीं जानती। इस सच्चाई के ताकत के आगे कोई भी अराजक पार्टी हो, कोई अविश्वसनीय प्रचार पार्टी हो, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के मुकाबले ठहर नहीं सकती है। इस बात का मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसलिए मैं दोस्तों कहना चाहता हूं कि इस पोल खोल अभियान को हमें नीचे बूथ तक ले जाना है, शक्ति केंद्र से बूथ तक पहुंचाना है और जनता तक इस अभियान को जोड़ना है। कोई भी पार्क हो, कोई ओपिनियन मेकर्स हो, कोई हमारे झुग्गी झोपड़ी हो, अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, मार्केट्स हो, मेट्रो हो, बस स्टेशन हो, कोई भी भौगोलिक रूप से कोई भी हिस्सा हो, आबादी के हिसाब से किसी भी क्षेत्र का हिस्सा हो, दिल्ली का कोना कोना हम छानेंगे और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के झूठ की पोल खोल अभियान के तहत उसकी पोल खोलेंगे। आपको शायद सच्चाई पता होगी, अभी कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने यमुना की सिंचाई विभाग की जमीन, जो बिल्कुल दिल्ली के बॉर्डर से लगती है, वहां से रोहिंग्या बांग्लादेशियों को भगाया था। आपको पता है, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने विधायक, जो ओखला से विधायक है, उसको कहा कि जितने भी योगी आदित्यनाथ जी ने बांग्लादेशी रोहिंग्या हटाए हैं, इनको हम दिल्ली में पीडब्ल्यूडी की जमीन देंगे। और उनको पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बसाया ही नहीं, उनको राशन कार्ड भी बनवाया, राशन कार्ड भी दिया और उनको राशन दिया, पानी दिया, बिजली दी और 10-10 हजार रुपए देने का काम भी ये केजरीवाल सरकार ने किया है। हमें इस झूठ को भी उजागर करना है और हमें इस झूठ को भी उजागर करना है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, वो पानी के मामले में बिल्कुल फेल साबित हुई है। कहते क्या थे, टैंकर माफिया को खत्म कर देंगे। शीला दीक्षित जो उस समय की मुख्यमंत्री थी, वो कहते थे टैंकर माफिया से मिली हुई है। अरे दिल्ली के मुख्यमंत्री, झूठे मुख्यमंत्री, ये बताइए कि आज वो टैंकर माफिया ही आपके विधायकों को मंथली दे रहा है? वही टैंकर माफिया को पैसे देने के, भ्रष्टाचार करने के, रिश्वत मांगने के आरोप में एक तुम्हारे ही विधायक, आम आदमी पार्टी के विधायक जेल गए कि नहीं गए? आज वही टैंकर माफिया है। बोले हर घर में नल से जल दे देंगे, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कहा, लेकिन आज भी दिल्ली की 35 से 40% घरों के अंदर नल से पानी नहीं जा रहा। हां,
बहुत सारे यूनियन टेरिटरी हैं जो समुद्र के किनारे है, लक्षद्वीप है, अंडमान है, वहां 100% घरों में नल से पानी पहुंच रहा है। मैं केजरीवाल से प्रश्न पूछ रहा हूं कि जब ऐसे दुर्गम इलाकों के अंदर नल से पानी पहुंच सकता है तो दिल्ली में क्यों नहीं? इस बात की पोल खोलने के लिए हम लोग जाएंगे। और आपको एक पत्रक भी पार्टी की तरफ से मिल रहा है, उसमें से कुछ मुद्दे भी उजागर किए गए हैं। और उन मुद्दों की अगर हम बात करें तो उनमें से पानी का मुद्दा प्रमुख है। और पानी के मुद्दे के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 57,000 करोड़ रुपए का कर्जा दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड को दिया, लेकिन वो पैसा कहां गया किसी को नहीं पता। हमारे घरों में भी जब कोई खर्चा होता है, एक सामान्य गृहिणी भी जब 25, 30, 50 हजार रुपए भी खर्च करती है तो उसका भी हिसाब होता है। बताइए, हिसाब होता है कि नहीं होता? होता है ना। 1-2 करोड़ की बात नहीं है पार्टी के कार्यकर्ता साथियों, 57,000 करोड़ रुपए की बात है। और ये कोई केजरीवाल के पॉकेट का पैसा नहीं है, ये दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा है जो दिल्ली की जनता को बेहतरी के लिए लगना था। लेकिन वो पैसा कहां गया? कोई हिसाब नहीं है। 22, 1-2 नहीं, 1, 2, 3, 4 नहीं, 22 पत्र सीएजी ने लिखे, लेकिन कोई जवाब नहीं। क्योंकि नियत में खोट है तो एक और वो भ्रष्टाचार है। और इसीलिए तो हर घर में पानी नल से नहीं पहुंच पाया, इसीलिए तो पानी गंदा आ रहा है, और इसीलिए तो टैंकर माफिया का राज चल रहा है कि जो पैसे देगा उसको पानी मिलेगा। और यही हाल जो सबसे बड़ा इनका शिक्षा का मॉडल है, वो शिक्षा का मॉडल भी यही कह रहा है। शिक्षा का मॉडल इतना अच्छा है कि इन्होंने कहा कि हमने 1027 जो स्कूल हैं उनको बेहतर कर दिया है। लेकिन आरटीआई कह रही है कि 16 यानी कई स्कूल इन्होंने बंद कर दिए, नए खोलने की बजाय बंद कर दिए। 500 नए स्कूल खोलने का वादा किया था, पूरे नहीं किया। कितने बच्चों को सिर्फ 10th और 12th का रिजल्ट अच्छा है, इसके लिए 9th में ही फेल कर देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2015-16 में 1,32,741 बच्चों को फेल किया गया। 2016-17 में 1,16,732 बच्चों को फेल किया गया। 2017-18 में 1,17,271 बच्चों को फेल किया गया। और 2018-19 में 1,12,937 बच्चों को फेल किया गया। 2019-20 में 99,205 बच्चों को फेल किया गया। क्या यही शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय मॉडल है आपका? क्या शिक्षा का यही दिल्ली मॉडल है? अरे केजरीवाल जी, आपके स्कूलों के अंदर प्रिंसिपल तक नहीं है। 755 स्कूलों में प्रिंसिपल नहीं है, 416 स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 16,834 टीचर्स के पद खाली पड़े हैं। और 1,027 स्कूलों के अंदर सिर्फ 330 स्कूलों में साइंस और कॉमर्स की पढ़ाई होती है। अगर कोई बच्चा साइंस और कॉमर्स लेना चाहता है तो पढ़ाई नहीं कर सकता है, मन मारकर उसको दूसरे विषयों के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, या फिर वो दिल्ली से बाहर पढ़ाई करेगा। यही एजुकेशन मॉडल है। 9,000 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद यही एजुकेशन मॉडल है जिसकी प्रचार की दुहाई आप इतना कर रहे हैं। और एक व्यवस्था नहीं, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, पानी हो, झुग्गी झोपड़ी हो, यमुना हो, प्रदूषण हो, हर मोर्चे पर फेल साबित हुए हैं। क्योंकि
नियत नहीं है काम करने की, क्योंकि नीति नहीं है, क्योंकि विजन नहीं है। विजन, नीति, नियति क्या है? पोस्टर लगाओ, प्रचार करो, ढिंढोरा पीटो, और जो खर्चा काम में करना हो वो प्रचार में करो। आपको पता है ना, इन्होंने कहा था पराली के बारे में कि पराली से प्रदूषण होता है, इसलिए हम दिल्ली के अंदर पराली की दवाई, जो डिकम्पोजर, जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया, वो 40-45 हजार रुपए का खरीदा गया, और उसके ट्रांसपोर्टेशन के अंदर किसानों को देने के लिए 24 लाख से ज्यादा खर्चा हुआ। ये पिछले से पिछले साल की बात है। और उसके विज्ञापन पर कितना खर्चा हुआ? 16 करोड़ रुपया, 22 करोड़ रुपया उसके विज्ञापन पर खर्चा किया। यानी 45 हजार की दवाई, 24 लाख ट्रांसपोर्टेशन पर, और 22 करोड़ रुपया उसके विज्ञापन पर खर्चा। अरे 22 करोड़ केजरीवाल जी तुम्हारे बाप का नहीं है, तुम अपनी पॉकेट से नहीं लाए हो, तुम अपनी कमाई से नहीं लाए हो, ये दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई है जो आप अपनी इश्तहार में उड़ा रहे हो। और यही हाल इनके मोहल्ला क्लिनिक का है। आपने देखा होगा मोहल्ला क्लिनिक के आगे कभी जानवर घूम रहे हैं, कभी वहां पर बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, वहां डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, एक्सपायर दवाइयां मिलती हैं। अभी एक दवाई ऐसी दे दी डॉक्टरों ने जो दवाई 4 साल से छोटे बच्चों को देने के लिए मना था, लेकिन डॉक्टरों ने दवाई दी और 4 साल के छोटे बच्चे, ऐसे 16-17 बच्चे बीमार हुए, जिसमें 4 बच्चों की मृत्यु भी हुई। यह मोहल्ला क्लिनिक है जहां कोई टेस्टिंग नहीं है। कोरोना के दौरान उनके यहां टेस्टिंग नहीं हो रही थी, कोरोना के दौरान वहां पर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था। सिर्फ मोहल्ला क्लिनिक क्या है, वो इश्तहारों के अड्डे बन गए हैं। केजरीवाल के बड़े बड़े फोटो लगाकर इस तरह इश्तहारों के अड्डे बन गए। एक नहीं अनेक कोरोना के दौरान वादे किए। मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो शायद ये पूरे कार्यक्रम में भी जितना समय है उससे भी ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने कोरोना में एक वादा किया था कि हर किराएदार को हम दिल्ली के अंदर जो किराया नहीं भर सकते हैं, रोज कमाने खाने वाले हैं, उनको किराया देंगे, लेकिन आज तक कोर्ट से 3-3 बार फटकार लगी है, लेकिन आज तक किसी किराएदार को किराया नहीं मिला। बताइए, किराएदार को किराया मिला? ये झूठ बोलने की सरकार है। इसलिए ये जो हमारे जितने भी कार्यकर्ता यहाँ हैं, देवतुल्य कार्यकर्ता, इस बात को प्रण लेकर यहां से जाएंगे कि सरकार झूठी है, झूठे वादे करती है, झूठे दावे करती है, और झूठ की विरासत पर, झूठ की बिल्डिंग पर, झूठ पर ही ये पूरी बिल्डिंग टिकी हुई है। इसलिए झूठ की बुनियाद ज्यादा दिन नहीं चलती है, झूठ की ताकत ज्यादा दिन नहीं चलती है। उस ताकत को अगर मारना है तो कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सच्चाई के साथ वार करना पड़ेगा, धार के साथ वार करना पड़ेगा। जब अपने अंदर वार होगा, जब अपनी सच्चाई में धार होगी, तो वार भी बहुत तेज होगा और झूठ का अंत भी होगा। इसलिए दोस्तों, साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बेरोजगारी के बारे में बहुत सारे वादे किए। कह रहे 10 लाख लोगों को रोजगार दिया, 12 लाख लोगों को रोजगार दिया, लेकिन सच्चाई क्या है? आरटीआई की जानकारी, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आरटीआई की जानकारी है। केजरीवाल जी सुनिए, केजरीवाल जी अगर आप सुन रहे हैं, 2015 में आरटीआई से जानकारी मिली, 176 नौकरियां दी आपने। 2016 में 102 नौकरियां दी, 2017 में 66 नौकरियां दी, और 2018 में 68 नौकरियां दी। 2019 में बिग सिफर यानी 0, और 2020 में 28 नौकरियां।
कुल मिलाकर आपने 7 वर्षों में 440 नौकरियां दी। और क्या कह रहे, टीवी के डिबेट पर बैठकर कह रहे हैं हमने 12 लाख नौकरियां दी। झूठ बोलने के अंदर अगर किसी को कोई अवार्ड देना हो तो इस देश के अंदर ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन? दुनिया का सबसे बड़ा झूठा कौन? उसको अवार्ड मिलना चाहिए। और मैं केजरीवाल जी को आमंत्रित करूंगा, अगर कोई ऐसा कोई फंक्शन होगा जिसमें सबसे बड़े झूठे का अवार्ड अगर देना होगा तो कौन, किसको मिलेगा? पहले से निश्चित है, क्योंकि अवार्ड पाने के लिए काम करना पड़ता है और अवार्ड पाने के लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ती है, चाहे वो झूठा अवार्ड ही पाने के लिए क्यों ना हो। इसीलिए केजरीवाल जी ने बहुत मेहनत की है, बहुत मशक्कत की है इस झूठ को स्थापित करने के लिए। क्योंकि केजरीवाल किसके अनुयायी हैं? वो हिटलर के अनुयायी हैं। हिटलर कहता है एक झूठ को 100 बार बोलो तो वो सच हो जाता है। लेकिन भ्रम में मत रहिए केजरीवाल जी, आपकी झूठ की पोल खोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देशभक्त कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता ने कमर कस ली है और केजरीवाल आपके झूठ का पर्दाफाश करेंगे, आपके झूठ की पोल खोलेंगे, आपके जलबोर्ड की पोल खोलेंगे, आपके दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पोल खोलेंगे, आपके प्रदूषण पर निकम्मेपन की पोल खोलेंगे। और एक आखिरी बात मैं कहूंगा, दिल्ली में यमुना सिर्फ नदी नहीं है, दिल्ली के अंदर यमुना दिल्ली की लाइफलाइन है, दिल्ली के लिए वरदान है, वरदान। और दिल्ली सरकार आज, यमुना जी ये सोच रही है कि ये दिल्ली सरकार हमारे लिए अभिशाप बन गई है। वो अभिशाप कैसे बन गई है मैं आपको बताना चाहता हूं। 22 किलोमीटर लंबी है यमुना। दिल्ली के अंदर पूरी यमुना जी की जो लंबाई है लगभग उसका 2% है और उस 2% लंबाई में 80% यमुना जी का प्रदूषण वो दिल्ली से होता है। दिल्ली के अंदर लगभग 35-36 जगह पर नाला गिरता है खुला, इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आम आदमी पार्टी सरकार। किसकी है? केजरीवाल जी बोले 2-4 एसटीपी प्लांट लगाए और जब केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार आई, उन्होंने जब गंगा मिशन चलाया, उन्होंने यमुना मिशन भी चलाया और केजरीवाल से सवाल पूछा कि आप ये कब तक पूरा कर लोगे, तो पहले तो उन्होंने साल दर साल वो टालते रहे। लेकिन जब भारत सरकार ने सख्ती से पूछा तो जो केजरीवाल सरकार 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा विज्ञापन पर खर्च करती, उसने हाथ खड़े कर दिए। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का संकल्प देखिए कि उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार, अरविंद केजरीवाल जी, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो 2419 लगभग 2500 करोड़ रुपया उन्होंने दिल्ली सरकार को दिया। 2500 करोड़। और आज का नहीं, 4 साल पहले सैंक्शन किया था और 29 महीने केजरीवाल सरकार ने टेंडर नहीं हो इसके लिए लटका के रखा। मैं कार्यकर्ताओं के सामने एक सच्चाई बताना चाहता हूं। यमुना जी के अंदर दिल्ली में 3.5 करोड़ लीटर पानी प्रतिदिन गंदा आता है, चाहे वो इंडस्ट्रियल वेस्ट हो, चाहे वो सीवरेज का पानी हो। 3.5 करोड़ लीटर। और दिल्ली सरकार सिर्फ 20% यानी 70 करोड़ लीटर पानी ही शुद्ध कर पाती है। इसलिए मोदी सरकार ने पैसा दिया, इन्होंने लगभग 29 महीने काम को रोके रखा। और अब आपको बताना चाहता हूं
मोदी सरकार की ओर से दिल्ली के अंदर एशिया का सबसे बड़ा एसटीपी प्लांट ओखला के अंदर लग रहा है, जिसके अंदर 57,000 करोड़ लीटर पानी साफ होगा। और 2001 साल के बाद दिल्ली में यमुना के पानी में गुणात्मक परिवर्तन आने वाला है। जो केजरीवाल कह रहे थे 2015 के अंदर हम 1 साल के अंदर यमुना में आपको डुबकी लगा देंगे, फिर 16 में कहा, 17 में कहा, 19 में कहा, 20 में कहा, 21 में कहा, लेकिन ये झूठे मुख्यमंत्री से हम कोई आशा नहीं कर सकते। झूठे मुख्यमंत्री, उनकी झूठी बातों पर कोई हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, इसकी पोल खोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पोल झूठ की खोलने जा रहे हैं, सच्चाई के साथ खोलने जा रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी कार्यकर्ता साथियों से कह रहा हूं कि सत्य की विजय सदा, सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो, एक दिन प्रकाश होता है। सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो, एक दिन प्रकाश होता है, चाहे कितना भी अंधकार हो, चाहे कितना भी अंधकार हो। और मंजिल समीप आती है, मंजिल समीप आती है, प्रयास में जब धार हो, मंजिल समीप आती है, प्रयास में जब धार हो। तो कार्यकर्ता साथियों, आप लोग धार बनिए, झूठ का पर्दाफाश करिए और केजरीवाल की पोल खोलिए। रखिए सत्य, रखिए सत्य, रखिए सत्य ना विचलित हो, कभी सत्य न सकता हार, मिटे पाप का मूल भी, करे जब सत्य जब बार, करे सत्य जब बार। इसलिए इस ताकत के साथ, सच्चाई की ताकत के साथ, जैसे इनके अहंकार को तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा, पंजाब पुलिस के आतंक को जो समाप्त किया है, उस अहंकार को तोड़ना, तो इस झूठ के पोल खोलना भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को आता है। इसलिए मुझे एक बात याद आती है, माननीय पांडा जी यहां बैठे हैं। हमने एक प्रश्न किया है कि दिल्ली के अंदर जो लुटियन जोन है, वहां की सड़कों के नाम बदले जाएं। विदेशी मुगल आक्रांताओं के नाम कांग्रेस की उस नीति के कारण, तुष्टीकरण नीति के कारण ये नाम रखे गए। आज मैं कार्यकर्ताओं के सामने एक प्रश्न कर रहा हूं। आज बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, तुगलक भारत के लिए कभी आदर्श नहीं हो सकते। भारत के आदर्श तो महाराणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या खुदीराम बोस, या भारत के जो सेनाध्यक्ष सीडीएस रहे जनरल बिपिन रावत, या फिर महर्षि वाल्मीकि हो सकते हैं। भारत की आस्था, भारत के आदर्श कभी बाबर और औरंगजेब नहीं हो सकते। इसलिए हमने कहा, जिस कांग्रेस मुख्यालय को 24 अकबर रोड जाना जाता है, उसको 24 महाराणा प्रताप रोड कर दिया जाए। और इसीलिए हमने कहा है, कार्यकर्ता साथियों कहते हैं द्वंद्व कभी ना पाला जाए और युद्ध कभी ना टाला जाए। द्वंद्व कभी ना पाला जाए, युद्ध कभी ना टाला जाए। और तुम भी हो राणा के वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, और सिक्का वही उछाला जाए जहां दोनों तरफ भारत का नाम हो, सिक्का वही उछाला जाए। इसलिए कार्यकर्ता साथियों, इस लड़ाई को हमें नीचे तक ले जाना है और केजरीवाल के झूठ की पोल खोलने का जो संकल्प आज यहां लिया गया, उस संकल्प को हमें पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। अभी अध्यक्ष जी ने पूरी भूमिका के साथ झूठे की पोल खोलने की बात कही है। इस निमित्त जो पत्रक तैयार किया गया है, उसको आप सब कार्यकर्ताओं को समर्पित करने के लिए अभी यहाँ पर हमारे मंचस्थ नेतागण उसको रिलीज करेंगे। उससे पूर्व अपने एक सहकारिता प्रकोष्ठ के मंडल के संयोजक हैं नंदकिशोर गुप्ता जी,
नंदकिशोर गुप्ता जी ने अपने हाथ से अध्यक्ष जी के एक चित्र बनाया है। मैं नंदकिशोर गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजाइए और अध्यक्ष जी को ये चित्र देना चाहते हैं। जाइए आप पास जाइए, पास जाकर के देखिए। हरीश जी साथ जाइए। एक बार जोरदार तालियां बजाइए नंदकिशोर गुप्ता जी के लिए। उन्होंने बहुत सुंदर चित्र बनाया है। वह पार्टी के सहकारिता प्रकोष्ठ के मंडल के संयोजक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद नंदकिशोर जी। अभी उस पत्रक को आप सब कार्यकर्ताओं को समर्पित करने के लिए मंच पर हमने उस पत्रक की प्रतिलिपि तैयार की है और मैं मंचस्थ सभी नेताओं से निवेदन कर रहा हूं कि अपने स्थान से खड़े होकर के ये जो पत्रक का फ्लैक्स बोर्ड हमने तैयार किया है, एक प्रतिलिपि है, उसको अध्यक्ष जी और सभी प्रभारी जी, राष्ट्रीय महामंत्री जी, हमारे सभी नेतागण रिलीज कर रहे हैं। और आप सब कार्यकर्ताओं से भी निवेदन कर रहा हूं कि आप सबको वो पत्रक दिया गया है। आप लोग भी अपने स्थान पर खड़ा होकर के वो पत्रक ऐसे डिस्प्ले कीजिए जैसे अध्यक्ष जी और बाकी नेतागण कर रहे हैं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। इस पत्रक में वो सब चीजें जो उन्होंने वायदे करे थे, उन वायदों की पोल खोली है। जो वायदे 2013 में, 2015 में, 17 में, 20 में, 22 में एक ही बात को बार बार वो रिपीट करते रहे, उसको आरटीआई के माध्यम से दिल्ली की सरकार से ही उनके तथ्यों को इसमें अंकित किया गया है, जिसमें आप सब बैठिए। मेरा आप सबसे निवेदन है कि सभी कार्यकर्ता अपना अपना स्थान ग्रहण करें और सभी जिला अध्यक्षों से निवेदन कर रहा हूं कि कार्यकर्ता अपने स्थान पर बैठे। इसकी चिंता जिला के प्रभारी, सह प्रभारी और सभी कार्यकर्तागण करें। अभी कोई जाएगा नहीं। अभी हमारे नेतागण अपनी